सो हेलो एंड वेलकम गाइस। चलिए आज मैथ से हटके कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग बात करते हैं जिसपे है टिप्स फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यार देखो एक चैप्टर आता है कार्बन एडिड कंपाउंड जो कि क्लास 10 से स्टार्ट होता है और इसी से रिलेटेड फिर 11th और 12th में केमिस्ट्री आगे बढ़ती है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक, बहुत से लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा काम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आपको पता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या होते हैं? क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन अब मैं इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकता। हाइड्रोकार्बन में आप लोग जानते हैं कि ये जो एल्केन होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें से जो एल्केन है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है, और इन दोनों को क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, हम लोग ये एकदम नॉलेजफुल नीचे की बात नहीं करना है, हम लोग ये देखने आए हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो, आप लोगों को इनके लिए क्या पता रहना चाहिए कि जो एल्केन होता है इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब सर हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर कभी कंफ्यूज हो गए तो क्या होगा? नहीं हो गए कंफ्यूज। अब मैं बताता हूं कैसे। यहां पर एल्केन में जो हमारा सफिक्स है वो क्या है? एन, ए-एन-ई। इसमें क्या है? ई-एन-ई। और इसमें क्या है? वाई-एन-ई, एल्काइन, ठीक है। तो देखो, एन में ए आया है, ईन में ई आया है, वाई में, आइन में वाई आया है। तो इसका मतलब एबीसीडी में ए पहले आता है इसलिए सिंगल लेटर, एबीसीडी ई के अल्फाबेट में ई उसके बाद आता है इसलिए डबल लेटर, डबल बॉन्ड, और आइन में वाई आता है तो वो सबसे लास्ट है इसलिए तीन लेटर, ठीक है, मतलब तीन बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनके फॉर्मूले याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो CnH2n और ये क्या हो जाता है? +2 होता है। क्या होता है? CnH2n +2। सेम टू सेम इसका उल्टा होता है CnH2n, वहां प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो, इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या रख देंगे? CnH2n, ठीक है। अब सब यहां पर बात करते हैं। अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो हम उसको बोलते हैं मीट, अगर कार्बन 2 है तो उसको बोलेंगे ईथ। ऐसे ही प्रोप, ब्यूट, पैक, हेक्स, स्नैप, नॉट और ये जेड। ये हो गया। आपको एक एग्जांपल लेते, जैसे मान लो मैंने बोला कार्बन जो है इसमें कार्बन की क्वांटिटी है 5, ठीक है, कार्बन की क्वांटिटी है 5। अगर 5 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी इसके डबल से 2 ज्यादा है, अगर डबल से 2 ज्यादा है, मान लो कि 10 का 12, तो वो हो जाएगा कौन सा ग्रुप? अब देखो, कार्बन 5 है तो कार्बन 5 है इसलिए यहां पर आएगा पेंट। क्या आएगा? पेंट। अब इधर देखो, कार्बन 5 है उसके डबल है क्या? अगर डबल रहेगा तो एल्कीन होगा, अगर डबल से 2 कम रहते तो एल्काइन होगा, और डबल से 2 ज्यादा रहेंगे तो वो क्या होगा? एल्केन होगा। इसलिए यहां पर लास्ट जो हमारा सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? एन। तो ये इसका नाम हो गया पेंटेन। मतलब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बस ये देखना है कि यहां पर कार्बन की क्वांटिटी से 2 ज्यादा है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो एन, अगर डबल है तो इन, और उससे 2 कम है तो आइन। अब मुझे कमेंट में एक आंसर देना कि अगर मैं C7 और H14 लिख दूं तो इसका नाम क्या होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। तो कमेंट करिए आप लोग। थैंक यू।